नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ। और हाउ टू चेंज योर लाइफ में मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया। और बातें चल रही हैं साथियों संकल्प की, इंटरनल पावर। तो ये बुक है, इसका हिंदी नाम है आंतरिक बल, जिसे लिखा है मिलख राज संधा ने, जो कि हरियाणा हिसार के रहने वाले हैं। और बहुत ही वंडरफुल इस बुक में बातें बताई गई हैं। संकल्प शक्ति, मानसिक शक्ति, संकल्प सेवन चल रहा है। और दोस्तों, कहा जाता है आपके विचार ऐसे हीरे हैं जिन्हें तराशने की जरूरत है, बिना तराशे हुए ये केवल पत्थर के समान है। आपके विचार ऐसे हीरे हैं जिन्हें तराशने की जरूरत है, बिना तराशे हुए ये केवल पत्थर के समान है। लेकिन जब इन्हें तराश दिया जाता है तो ये अनमोल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके विचार आपकी जिंदगी को अनमोल बना सकते हैं। आपके विचार आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपके विचार आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। आपके विचार आपकी जिंदगी को नई जीवन की ओर लेकर के जा सकते हैं। नया भाग्य और नई किस्मत, नया इतिहास आपके विचारों से आप लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आप और हम मिलकर के संकल्प सेवन, इंटरनल पावर की। शब्द कंपनों की भी यात्रा इसी गति और इसी चक्र से होती है। शब्द कंपनों की भी यात्रा इसी गति और इसी चक्र से होती है, जो कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर किस चक्र का और किस गति का वर्णन किया गया है। संकल्प या शब्द जिस स्थान से निकलते हैं वहां से निकलकर आगे आगे भागते हैं, पर ये अंत में गोलाई के चक्र की पकड़ में आ जाते हैं, फिर लौटकर मूल स्थान पर वापस आते हैं। अर्थात जो आपने विचार किया, जो आपने दूसरों के साथ किया, जो आपने दूसरों के लिए सोचा, वह कुछ समय बाद चक्र लगा करके आपके ही पास लौट करके आ जाता है, और कई गुना हो करके। तो इस तरीके से शब्द कंपनों की भी यात्रा इसी गति से चलती है। यहां लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे बोल भी जैसे संकल्प हमारे कार्य करते हैं, ठीक ऐसे ही बोल भी हमारे पास वापस लौट करके आते हैं। और वे दूसरों को प्रभावित करते हुए जो हमने सोचा, जो बोला, वह दूसरों को प्रभावित करते हुए अपने पास ही लौट करके आता है। हालांकि सबसे अधिक इफेक्ट उसका हमारे ऊपर ही होता है, जो उसका क्रिएटर है। तो इसे संकल्प विज्ञान भी कहा जाता है। हमें संकल्पों की शक्ति को समझना होगा, हमें विचारों को समझना होगा। हमारे विचारों में, हर एक विचार में क्रिएटिव एनर्जी है। हम विचार से दुनिया की स्थापना कर सकते हैं और हम विचार से विनाश कर सकते हैं। हर सकारात्मक शब्द से सकारात्मक बल पैदा होता है, जैसे शाबाश, मुबारक, या हमें आप पर गर्व है, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे शब्दों से, शुक्रिया, ऐसे शब्दों से एक पावर जनरेट होती है, बल पैदा होता है, जो पॉजिटिव सकारात्मक बल होता है, जो कि आपकी आत्मा का भोजन है और दूसरे की आत्मा का भी भोजन है। और ठीक इसी प्रकार नकारात्मक शब्दों से नकारात्मक बल पैदा होता है,
मूर्ख, नालायक, नीच आदि कहने से नकारात्मक बल उत्पन्न होता है, जो कि मन की शक्तियों को, किसी की पावर्स को छीण करने वाला, खत्म करने वाला होता है। आप किसी को गलत शब्द बोलते हैं तो उसकी शक्ति, मानसिक लेवल डाउन हो जाता है, उसकी पावर डाउन हो जाती है। मन अर्थात आत्मा के असली गुण है शांति, प्रेम, सुख, आनंद, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है। ये संसार में शांति और प्रेम पर खड़ा है। ये सारा संसार शांति और प्रेम पर खड़ा है। जहां ये दोनों गुण हैं वहां स्वर्ग है। अगर हम शांति और प्रेम के स्वरूप में टिके रहें, या इनसे संबंधित विचार, या सिर्फ मैं शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप हूं, या भगवान आप शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, ये विचार मन में सिर्फ धीरे धीरे और प्यार से दोहराते रहें। धीरे धीरे, यहाँ एक प्रोसेस बताई है लेखक ने, धीरे धीरे, अर्थात वो बात आपके अंदर प्रभाव करे, असर करे, जैसे आप अपने मन को बता रहे हैं वो चीज, इस तरह से जैसे आप अपने मन को याद करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चे को जब कुछ समझाते हैं तो धीरे धीरे समझाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने आप को वो धीरे धीरे मन विचार दोहराते रहते हैं तो आपका मन उन्हें सुनता है, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सुनता है और धीरे धीरे उनको अप्लाई करता है। तो यदि आप प्यार से दोहराते रहे तो लगभग 10,000 संकल्पों के बाद या 2.5 घंटे के बाद हमारे में अथाह बल पैदा होगा। हमारे में अथाह बल पैदा होगा और वो बल इस प्रकार का होगा कि उस बल से हम जीवन में अपने जीवन को बदलने की क्षमता होगी। उसको हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। जब हमें उमंग, उत्साह जैसी ये चीजें, पावर आती है हमारे मन के अंदर, हमारे मन के अंदर बल उत्पन्न होता है, तो उस समय हम जो कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। कितना भी असंभव कार्य क्यों ना हो, उस समय हम उसको कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, ज्ञानी या अज्ञानी भी, ईश्वर से जुड़ जाएगा यदि वो इस तरह की टेक्निक को अपनाता है। उसके जीवन में शांति और प्रेम की अनुभूति होगी और उसके जीवन में उन्नति होने लगेगी। एक उदाहरण छोटा सा देते हैं। सन्यासियों को भगवान का भले एक्यूरेट ज्ञान नहीं है, भगवान की खोज में चलने वाले हैं, वो भगवान को खोजते हैं, लेकिन फिर भी अपने विचारों को, अपने मन को एक जगह टिकाते हैं, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे उनकी शांति की स्थिति बनती है और उनके पास पावर्स आ जाती हैं, शक्तियां और सिद्धियां आ जाती हैं। तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं लेखक कि वो भगवान को जानता हो व्यक्ति या ना जानता हो, लेकिन ये नियम हर एक के ऊपर लागू होता है। अब हम बात करते हैं मानसिक शक्ति संकल्प 8 की। शांति और ये प्रेम मुख्य 2 ये आत्मा के मूल गुण हैं। वैसे तो 7 हैं, लेकिन शांति और प्रेम संसार में हर एक को चाहिए। सारा संसार इसी पर खड़ा है। शांति के लिए मनुष्य दर दर भटक रहा है, शांति के लिए नौकरी कर रहा है, शांति के लिए शादी कर रहा है, अपने जीवन में खुशी के लिए सब कुछ कर रहा है। खुशी, शांति और प्रेम, लेकिन उसको नहीं पता कि ये कैसे मिलने वाली है। वास्तविकता में
ये बाहर की चीजों से नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करे, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करे, वो शांति के विचारों की उपज पैदा करे, प्रेम के विचारों की उपज पैदा करे, खुशी के विचारों की उपज करे, तो उसके जीवन में ये चीजें तब आती हैं। हालांकि इनको ढूंढने से या इनके पीछे भागने से नहीं मिलती ये चीजें। किसी भी दुकान पर संसार में ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो इन्हीं शब्दों पर संसार खड़ा है, शांति और प्रेम पर इन्हीं दो शब्दों में अथाह बल है। इसे विकसित करना है। कौन से शब्द व गुण का अभ्यास करना चाहिए जिससे हमें अथाह अपने जीवन में मन इच्छित फल मिले तथा ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त कर सकें। आप अपने को देखो, आपको क्या पसंद है, दूसरे को नहीं देखो। दूसरे की कॉपी करके बिजनेस या कोई भी चीज को कॉपी मत करो। आप खुद देखो आपको जीवन में सबसे प्रिय क्या पसंद है और फिर उसके लिए आप विचार करना शुरू करो। ये चीज मेरे जीवन में आ चुकी है या इस चीज की ओर इसे मुझे प्राप्त करना है, इस ओर मुझे जाना है। वो अपने माइंड को ट्रेनिंग दो। आप अपने को देखो, आपको क्या पसंद है। शांति पसंद है या प्रेम पसंद है। अगर शांति पसंद है तो इसका अभ्यास हर समय करो। अगर प्रेम पसंद है तो इसका अभ्यास हर समय करो। शांति सबको प्रिय है, इसलिए हम शांति के संकल्प को लेकर चलते हैं। मैं शांत हूँ, शांत हूँ, सदा इस भाव में टिके रहो। परमात्मा को देखते हुए आप शांति के सागर हैं, इस गुण को याद करो। लेखक के कहने का मतलब है कि यदि आप बार बार अपने मन को वो बताते रहते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, अपने मन को विश्वास दिलाते रहते हैं, अपने मन को याद कराते रहते हैं, तो एक दिन परमानेंट आपके पास वो शांति होगी जो संसार में किसी के पास नहीं होगी। यदि आप आत्मिक स्थिति चाहते हैं, आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसी एक विचार को रिवाइज करना शुरू कीजिए। अनचाही चीज पर कभी भी ध्यान मत दीजिए और न उसके लिए कभी विचार कीजिए। एक गलती मनुष्य करते हैं जीवन में कि वो अनचाही चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो चाहते नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके ही ज्यादा विचार करते हैं। इसलिए यही है मनुष्य के दुखों का और बीमारियों का मूल कारण। जो आपको चाहिए जीवन में, आप उस पर अपना 100% समय देने की कोशिश करें, अपना ध्यान देने की कोशिश करें, अपने विचार उसमें लगाने की कोशिश करें। जो आप अपने जीवन में निर्माण करना चाहते हैं उसे अपना समय दें। अनचाही चीजों पर ध्यान नहीं दें और अनचाही चीजों पर विचार नहीं करें। अनचाही चीजों को विजन में नहीं लाएं, देखें भी नहीं, देखते हुए उन्हें अनदेखा कर दें। यदि आप बार बार किसी शब्द को दोहराते रहते हैं तो उससे उत्पन्न हुई ध्वनि या कंपन की तरंगें सीधी और साधारण नहीं रह जाती। उनका घुमाया जाना उस व्यक्ति और ब्रह्मांड में एक असाधारण शक्ति प्रवाह उत्पन्न करता है। उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए परिणामों के चमत्कार, जो फलस्वरूप उत्पन्न हुए परिणाम होते हैं, बार बार दोहराने का जो रिजल्ट निकलता है उसको चमत्कार कहा जाता है। वो चमत्कारिक होता है। शब्द की शक्ति को दूसरे प्रकार से समझा जा सकता है। शेर की दहाड़ से हम डर जाते हैं। कोयल की आवाज सुनते ही मनुष्य के मन में प्यार उमड़ने लगता है। अर्थात वो भी शब्द है और वो भी शब्द है। तो शब्द हमें किस प्रकार से बोलने चाहिए
आपका नाम यदि राहुल है, तो आपको किसी ने कहा राहुल, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप विचार कीजिए। फिर किसी ने कहा राहुल, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर, वो विचार कीजिए। तीसरा शब्द राहुल, तो ये तीनों ही एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग तरीके से उच्चारण किए गए। केवल बोलने का तरीका बदल गया, तो देखिए इनका क्या इफेक्ट होता है आपके ऊपर। आप तुरंत चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। तो शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे हमें बीमार और स्वस्थ करता है, कैसे निर्बल बनाता है और कैसे बलवान बनाता है। अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए कौन से शब्द और कितनी मात्रा में हो जो रोग ठीक हो जाए, ये खोज हमें खुद करनी चाहिए। हमारे शब्दों से हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, हमारे विचारों से हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, हमारे विजन्स से हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो विचारों से और विजन्स से ठीक नहीं की जा सकती हो। केवल जरूरत है आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करने की। आपके अंदर वो फेथ होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड तरंगों से तरह तरह के इलाज संभव हो रहे हैं। बिजली, भाप, एटम बारूद आदि सूक्ष्म में कंपन शक्ति है। तो ये शक्ति संकल्प से भी कंपन पैदा होते हैं तथा इससे हम सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय शक्तियों को पकड़ सकते हैं। संगीत से पशु अधिक दूध देते हैं। बीन बजाकर हम सांप को बस में कर सकते हैं। संगीत से दीपक जला सकते हैं। बादलों से वर्षा करवा सकते हैं। ऐसे ऐसे महान लोग जिन्होंने अपने संकल्पों से वर्षा करवा दी। तानसेन, ऐसे ऐसे महान लोग जो संगीत से दीपक जला देते थे। तो ऐसे ऐसे महान लोग हमारे इस धरती पर पैदा हुए हैं और वो कुछ नहीं था, केवल उनकी संकल्प सिद्धि थी। उन्होंने अपने विचारों को, संकल्पों को इस तरह घुमाया, इतना घुमाया कि वो संकल्प, उनमें इतना बल आ गया कि वो संसार में सब कुछ करने को तैयार थे। संकल्प से हम अनेक प्रकार की खोज कर सकते हैं। ऐसे ही हम अलग अलग संकल्पों से उपलब्धियां पा सकते हैं, परंतु ये खोज करनी है, इससे संसार का कल्याण होगा। संसार और आपका जीवन दोनों ही संकल्पों से चलने वाले हैं। संसार भी संकल्पों से कहा गया है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, और आपका जीवन भी संकल्प से चलता है। संसार की हर एक चीज जो आप देख रहे हैं सामने प्रैक्टिकल में, वो संकल्पों से रची हुई है। चाहे टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, एरोप्लेन देखिए, बम्स देखिए, एटम बम्स, परमाणु बम्स, हाइड्रोजन बम्स, जितनी भी चीजें हैं, पहले आविष्कार होने से पहले वो संकल्प में आई। संकल्प में आई, फिर उनका आविष्कार शुरू किया गया। विजन बना, संकल्प इतना दृढ़ था कि उसका विजन बना, और तब आप आज
संसार की हर एक सुविधा का आनंद ले पा रहे हैं। तो जो भी चीजें बनी हैं वो संकल्पों से उनकी रचना हुई है। यदि मनुष्य के संकल्प ही न चले, विचार कीजिए, तो मनुष्य की चेतनता खत्म हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। केवल हमें अपने जीवन को और अपने संकल्पों को, अपने जीवन की पावर को यूज करने के लिए अपने संकल्पों को, अपने विचारों को वहां लगाना है जिस चीज का हम जीवन में निर्माण करना चाहते हैं। जिस चीज को हम नहीं चाहते हैं, जो चीज बुरी है, वहां हमको ना अपने विचारों को लगाना है और ना ही हमें अपने ध्यान को लगाना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। आपका जीवन एक नई राह पर चल करके परफेक्ट और परफेक्ट से भी वंडरफुल हाईएस्ट जीवन का निर्माण होगा यदि आप इन छोटे नियमों का पालन करके अपने जीवन को चेंज करते हैं। तो आप निश्चित ही अपने जीवन को अपनी पसंद का बना पाएंगे, अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे और अपनी जीवन के आप डिजाइनर बन पाएंगे। जीवन तो सब जी रहे हैं मित्रों, लेकिन हमें जीवन जीना नहीं है, हमें अपने जीवन का डिजाइनर बनना है। और अनेक लोगों को ये बताना है कि जीवन को डिजाइन किया जा सकता है अपने तरीके से। जैसा हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं वैसा इसे हम खुद डिजाइन कर सकते हैं, ये अनेक लोगों को बताना है। और ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आपने इतना सुना, मैं आशा करता हूं आप सभी इन चीज़ों को अवश्य ही अमल में लाएंगे और दूसरों को बताएंगे, इसके बारे में खुद सीखेंगे और फिर दूसरों को सिखाएंगे कि खुद आप पहले जीवन के डिजाइनर बनेंगे और फिर दूसरों को भी बनाएंगे। तो आज का एपिसोड समाप्ति की ओर है, तो आप सभी से मैं इजाजत चाहूंगा। आप सुन रहे थे इंटरनल पावर, यानी कि एक सबसे हाईएस्ट बुक जिसका नाम है आंतरिक बल। और इसमें आपने आज जाना कि संकल्प की पावर से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या होता है इससे। बस हमें ज़रूरत है कि संकल्पों को अनचाही जगह जो हम जीवन में नहीं चाहते हैं वहाँ अपने विचारों को नहीं लगाना है और वहाँ अपने ध्यान को नहीं लगाना है। बस आपका जीवन आपके हाथ में होगा और आप इसके निश्चित ही डिजाइनर बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार सभी को। ओम शांति।